सो टाइप ए के आज सम्स करने वाले हैं। सम्स में ज्यादा लिख नहीं पाया आज, थोड़े दो ही सम लिखा है, दो सम करते हैं आज अच्छे से। सो उससे पहले सम्स कभी भी करने से पहले सारे सम्स के फॉर्मूलेज आने चाहिए। याद रखो फिजिक्स मतलब साइंस वन जो है आपका फिजिक्स जो पार्ट है उसमें सम्स करने के लिए सिर्फ फॉर्मूलेज चाहिए होते हैं और थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। सो जितने भी हम सम्स करेंगे उसके लिए फॉर्मूलेज थोड़ा रिवाइज करें। पहला फॉर्मूला है यह आपका कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो प्लैनेट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालना रहेगा तो ये वो फोर्स है। क्या फॉर्मूला होता है? G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। मतलब सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स फाइंड करना है तो हमें इसका मास पता रहना चाहिए। तो इसको m1 लेना है, इसका m2, ये दोनों हुई m1 m2 है मतलब मास। G मतलब हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कल बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करने से इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें पता चल जाता है। ओके, दूसरा है फोर्स। सपोज तेजू ने श्रेया को बहुत जोर से चाटा मारा, सो जो फोर्स लगा होगा ना उस चाटे में वो कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब तेजू के हाथ का वजन कितना था, मास कितना था। एक्सेलरेशन मतलब कितने जोर से मारा था। जैसे कि गाल के थोड़ा नजदीक रख के मारेंगे तो थोड़ा सा धीरे लगेगा, गाल को एकदम हाथ को एकदम खींच के ऐसा खींच के लेके जाएंगे, धाड़ मारेंगे तो जोर से लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द फोर्स, ये भी फोर्स है। ये फॉर्मूले को याद रखना, फादर इज इक्वल टू मदर, माँ, एफ इज इक्वल टू माँ। सो मजा है। एक मिनट, हम मेरे को थोड़ा मैसेज आ रहा है। ओके, सो देखो और एक। सो ये कौन सा फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फॉर्मूले तुम लोगों ने पहले कभी देखा था? ऑब्वियसली देखा रहेगा, 10th में पहुंच गए हो ये तो देखा ही रहेगा। बता देता हूं क्या है। ये है ना फॉर्मूले बोलने का मतलब है ये फॉर्मूलेस कैसे होते हैं। ये न्यूटन्स के कुछ फॉर्मूलेस है, 3 फॉर्मूले न्यूटन्स मोस्ट इंपोर्टेंट 3 फॉर्मूले होते हैं। इसमें यूज क्या होता है, कैसे यूज होता है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूलेस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले में जो v है ना, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का नॉर्मल देख लो। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होने वाला है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। और फाइनल वेलोसिटी जब वो स्पीड पकड़ता है और जाता है जो, जब उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी था, जब स्पीड पकड़ लेता है तब उसका फाइनल वेलोसिटी रहता है, मतलब सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी जो रहेगा। प्लस एक्सेलरेशन मतलब घूम 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 वो वाला एक्सेलरेशन, कि उसको कितने स्पीड में, मतलब वेलोसिटी कम रहेगा बट एक्सेलरेट करने से ना वेलोसिटी बढ़ जाती है, याद रखो। टाइम कितना है, जितना टाइम लग रहा है, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोई डिस्टेंस है तो उसको वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। v मतलब याद रखो फाइनल वेलोसिटी, u मतलब याद रखो इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब याद रखो एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। सेम यहाँ पे s मतलब डिस्टेंस, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको r से दिखाया है। सेम तुम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको s से दिखाया, बाकी कुछ नहीं है। सो डिस्टेंस, u को मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, हाफ मतलब हाफ, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। सेम यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 2 मतलब 2, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्टेंस। सो बस यही फॉर्मूलेज है। ये फॉर्मूलेज हम कल यूज करने वाले हैं, आज के तो समय यूज नहीं है बट मैं कल वापस बताने नहीं वाला हूँ, इसलिए अभी बता दिया, ठीक है। याद कर लेना, टाइप ए के सम्स आना चाहिए। टाइप ए में 5 सम है तो हम कल 3 सम करेंगे, आज 2 ही सम है, ठीक है। सो तुम लोग को ध्यान से देखो और क्या। चलो पहले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इजी है। तुम लोग ना वीडियो खत्म होने के बाद अगर समझ में आया ना तो मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। देखो यहाँ पे, सो महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। महेंद्र है
और एक विराट है, दो लड़के आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के दूरी पे बैठे फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 किलोग्राम 80 किलोग्राम। उसका एक का वजन है 75 किलो और एक का वजन है 80 किलो। वजन मतलब मास यहाँ पे दिए, देयर मासेस M1 M2 दिए। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स क्या है, उनके बीच में फोर्स क्या है। सो गिवन क्या क्या दिया था, आर, उनके बीच का जो डिस्टेंस 1 मीटर। हमेशा याद रखो ये जो आर होता है हमेशा मीटर में रहना चाहिए, बिकॉज हमारा ये जी का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर करके। आर हमेशा मीटर में रहे। मास M1 कितना है 75 किलो, M2 कितना है 80 किलो। जी ये हम तुमको वैल्यूज एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं तो याद कर लो तुम लोग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे तुमको पाई का वैल्यू पता रहता ना 22/7 मैथ्स में, सेम यहाँ पे जी का वैल्यू याद रखो। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स फाइंड करना है। गिवन हो गया, टू फाइंड होगा, उसका बाद आता है फॉर्मूला। इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स निकालना है हमें, ये सब दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो F इज इक्वल्स टू जी का वैल्यू लिखा पहले, बिकॉज हमारा पहला जी का ही था ना, फिर M1 M2 फिर अपन आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻11, M1 था 75, M2 था 80, अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या था 1 मीटर था ना, तो आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अभी देखो मैंने क्या किया, 6.67 इंटू 10⁻11, 75 और 80 मल्टीप्लाई करो 6000 आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट से कर दिया था। तो 6.67 इंटू, अभी देखो ये जो 6 है मैंने 6 को इधर लिखा है 10⁻11 वैसा ही है। ये जो 3 0 था ना इसको 10⁻3 लिखा है, 10⁻3 मतलब 1000 ना, तो यहाँ पे 6 इंटू 1000 वही होता है 6000। तो यहाँ पे 6.67 इंटू 6 करोगे 40.02 मिलता है, और ये -11 है ये 3 है, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, -11 + 3 -8 आएगा। सो ये तुम्हारा आंसर है। बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया है। इधर जब पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, एक पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर का था, एक पॉइंट शिफ्ट होता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, और एक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब 10⁻8 था तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 10⁻7 एक बढ़ ही गया है। -8 में +1 करोगे तो -7 होता है, इसको बढ़ना ही बोलते, ठीक है। सो ये 40.08 था ना, इसको 4 पॉइंट में करना है, तो इधर पॉइंट शिफ्ट है तो इधर एक बढ़ जाता है, मतलब 10⁻7 हो गया। बढ़ना मतलब समझ में आया ना, हाँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द महेंद्र एंड विराट इज, तो सपोज अभी तुम लोग खुद पता लगा सकते हो। अगर तुमको पता लगाना है कि सपोज तुम्हारे घर में मॉम डैड बैठे, मॉम का वेट पता लगाओ, मास पता लगाओ, डैड का वेट पता लगाओ, और वो लोग को 1 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाओ और उनका फोर्स निकाल के देखो, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। क्या बोल रहा हूँ मैं भी, करके देख सकते हो प्रैक्टिकली, किसी के बीच में भी करो, ऑब्जेक्ट के बीच में भी कर सकते हो, बस किलो में रखना, याद रखना, मास वगैरह जो है किलो में रखना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखना जो किलो में पता लगा सकते हो, कैलकुलेशन इजी होता है उससे। बाकी अभी देखो ये जो क्वेश्चन है तुमको प्रैक्टिकल है एकदम, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून, मास ऑफ द अर्थ एंड मून इज दिस। याद रखो मास को किसने पूछा कि मून का मास कितना है, तो इतना होता है, याद रख लो 6 इंटू 10⁻24 किलो, और अर्थ का मास कितना होता है 7.4 इंटू 10⁻22 किलो। द डिस्टेंस बिटवीन देम is 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। ओके, सो जी हमें पता है, सो हमें M1 M2 भी पता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। देखो अर्थ और चांद के बीच का डिस्टेंस है ये 3.84 इंटू 10⁵, मतलब 40,000 किलोमीटर कुछ होता है, अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर ही होता है। ओके, सो अट्रैक्शन बिटवीन देम, जी का वैल्यू दिया है तो हम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला सेम गिवन दिया था M1 M2 R बराबर। तो मैंने कहा था ना कभी भी R को हमेशा किस में रखने का, मीटर में रखने का। सो किलोमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उसका 3 आगे बढ़ा लेने का, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1000 में 3 0 होता है, तो ये 5 का 8 हो गया। तो 10 टू फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम लगाने का।
अभी कैलकुलेशन पार्ट रहे। देखो जिस लोग को भी समझ में आ जाएगा, तुम लोग कैलकुलेशन अगर घर पे ऐसा लिख के नहीं करोगे ना, मैं सच बताता हूँ, लिखने का कुछ फायदा नहीं। सो फोर्स क्या दिया था आपका G, आपका M1, ये M2, ये उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। सो कैलकुलेशन ध्यान से देखना। अभी 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, मैंने नंबर्स को सेम में लिखा, बाकी सब 10 10 10 ही थे, तो 10 रेशो इन सब का एडिशन होता है ना, -11 24 ये 22, इन दोनों को स्क्वायर अलग से दो, 3.84 का स्क्वायर अलग से और 10⁸ का स्क्वायर, मतलब 8 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 है मेरा, दिख रहा है क्या? सो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 296.148, मैंने कैलकुलेट से किया था, तुम लोग को हाथ से करना है, एग्जाम में लिखना है ना, इनटू 10⁻, इन सब का कैलकुलेशन करोगे, -11 + 24 आपको 13 समथिंग कुछ मिलता है, 13 + 22 35 होता है, और 3.84 का स्क्वायर 14.7456 होता है, इंटू 10⁻16। नाउ यू हैव टू 10⁻16 शिफ्ट टू द न्यूमरेटर। सो आप जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, बराबर, क्योंकि इधर रहता था तो प्लस में होता है ना मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन में, तो ये क्या पे जाता है माइनस में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर आप 0 लिख लोगे तो ये भी 4 नंबर हो जाएगा ना, ये पॉइंट के बाद कितने भी 0 लिख सकते हैं, बट एक ही 0 लिखना, बिकॉज हमें 4 ही नंबर करना है। तो मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, तो पॉइंट इधर भी 4 नंबर के बाद और इधर भी 4 नंबर, तो डायरेक्ट पॉइंट हट सकता है। अगर ऊपर भी 4 नंबर का पॉइंट है और नीचे भी 4 नंबर का पॉइंट है तो पॉइंट हट जाता है, तो हट गया, बस इधर एक एक्स्ट्रा 0 आ गया, याद रखो। ये 10⁻35 - 6। अभी इसको डिवाइड कैसे करोगे? अभी तुम लोग दिमाग से देखो, ये 28 समथिंग 29 है, और यहाँ पे देखो ऊपर भी मतलब 6 नंबर के आसपास है, नीचे भी, ये 0 को छोड़ो तो ऊपर 6 है, नीचे भी 6, ये 14 है समथिंग ना, याद रखो ये 14 है ना, तो 14 2 से कितना होता है 28 होता है, तो ये 29 समथिंग है, तो गारंटी 2 जो ही जाएगा, ऐसा कुछ करके ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 बार टेबल लिख के डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने कैलसी से डिवाइड कर दिया था तो कुछ ऐसा मिला था 20.08। इधर मैंने बताया था ना, पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो इधर एक बढ़ जाता है ना, तो पॉइंट इधर शिफ्ट किया मैंने तो इधर एक बढ़ गया, ये 2.008 है ना, तो 2 पॉइंट, ये देखो सब में इक्वल इक्वल डाला, और यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन डाला, अप्रोक्सीमेशन वाला ऐसा वाला, ऐसा 2 होता है सांप वाला, तो ये पॉइंट का 2.00 है ना, तो अप्रोक्सीमेट 2 ही है ना, तो 2 × 10⁻20 न्यूटन। सो याद रखो, अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, 2 × 10⁻20 न्यूटन। सो आई होप यू गेट इट। सो दैट्स अ, राइट इट डाउन, प्रैक्टिस एट होम। मैं बताऊँ रे, अगर दोनों समझ में आया तो बिना लाइक करे तो जाना ही नहीं है तुम लोग। चलो बाय। और एक चीज, हाँ, या तो ममता स्टोर में बुक्स आ चुका है, ममता स्टोर का कुछ टाइमिंग रहेगा, मुझे पता नहीं टाइमिंग, बट हाँ बुक्स अवेलेबल हो रहे, सारे बच्चे बुक्स लेके आ रहे हैं। तुम लोग को भी पेरेंट्स को भेज के अपना टेक्स्ट बुक लेके आ सकते हो, जिनको भी तकलीफ हो रहा है पढ़ने में, जिसको हार्ड कॉपी मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ने से बहुत तकलीफ होता है। सो गो एंड गेट इट फ्रॉम द ममता स्टोर। ममता स्टोर मतलब मैं कल्याण के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी जो भी आप महाराष्ट्र बोर्ड के हैं आसपास जितने भी नॉवेल्टी है, प्लीज चेक आउट, you will get all the textbooks from your standards and enjoy the study online. Bye bye.